आइए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें गाइस, तो पहला स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं कि गलत है। इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉविनेंटेड सिविल सर्विसेज के रूप में हुई थी। इसको स्टैब्लिश करने का क्रेडिट लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जिनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। उनके सुधार 1786 से लेकर 1793 के दौरान हुए थे। चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी के ऑफिसर्स को कॉविनेंटेड का दर्जा दिया। इसका मतलब है कि वो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉविनेंट है। और चार्टर एक्ट 1813 इसने सिर्फ कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को एंड किया और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए एलोकेट किए थे। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन सिविल सर्विसेज की शुरुआत से नहीं है, जो क्वेश्चन में था चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1793 इससे रिलेटेड था। अब नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ले की बात करें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है भैया। लॉर्ड वेलेस्ले जो गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 के टाइम पीरियड में, इन्होंने 1800 में कलकत्ता, मतलब कि कोलकाता जो है, उसके फोर्ट विलियम में कंपनी के यंग रिक्रूट्स यानी कि यंग सिविल सर्वेंट्स को इंडियन लैंग्वेज, हिस्ट्री और लॉ की ट्रेनिंग देने के लिए एक कॉलेज शुरू किया था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो लंदन में कंपनी का मेन बोर्ड जो था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया और 1802 में इसको बंद करवा दिया गया। बाद में ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज इंग्लैंड के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, हेलिबरी में। और लेकिन वेलेस्ली ने शुरू तो किया ही था, तो इसलिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चार्टर एक्ट 1853 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉविनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन के पैट्रोनेज सिस्टम, जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स अपने पसंद के लोगों को अपॉइंट करते थे, उसको खत्म कर दिया। इस कानून के थ्रू सिविल सर्विसेज पोस्ट के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया गया, जिसमें कोई भी इंडियन या ब्रिटिश सब्जेक्ट अप्लाई कर सकता था। इसके लिए मैकॉले कमेटी 1854 की है, उसको अपॉइंट किया गया था, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के रूल सेट किए थे। तो देखो, इस क्लैरिटी के साथ जो है वो तैयारी करो।